नया कुछ मत करो, जो पहले पढ़ चुके हो उसी को संभाल लो, हैं? जो पढ़ चुके हैं उसको संभालें। और करंट के हमने कल 2 चीजें भेजी थी आपको, उसको पढ़ जाओ। 2 चीजें करंट की भेजी थी, उसको तैयार कर लो, क्योंकि वो सारे पेपर थे जो अब तक कहीं ना कहीं हो चुके। ठीक है ना। तो आज का टॉपिक है पाई चार्ट। ध्यान से समझ लेना, एक पाई चार्ट से सारे हो जाएंगे। आरेख भी हो जाएगा, दंड भी हो जाएगा, और जो भी चीजें हो सब हो जाएंगी। तो इस तरह का एक गोला बना ले ऐसे। यहां पर एक परिवार है, क्या है? परिवार। एक परिवार के खाने का खर्च दिया है, मतलब एक परिवार का खर्च ही लिख लेते हैं सीधे, परिवार का खर्च। जिन जिन चीजों पे वो फैमिली खर्च करती है वो सब चीज दिया हुआ। ठीक। तो पहले है भोजन करता है, खाने पर खर्च करता है 30%। यहां से ऐसे लिख लेना, वो जो परिवार है आपका वो खाने पर कितना खर्च करता है? 30%। यानी जितनी भी इनकम होती है 30% का खाना खा जाता है। कपड़े 5% वो अपने कपड़े पर खर्च करता है, 5% कपड़े पर खर्च करता है। 5% किस पे करता है? कपड़े। 10% उसका फुटकर खर्च हो जाता है गोलगप्पे वगैरह में, है? तो 10% यहाँ पे उसका फुटकर खर्च करता है। और कुछ जो है वो बचत भी कर लेता है, 18% वो बचत करता है। 18% क्या करता है? बचत करता है। और जो बचता है वो किराए दे देता है, जो उसकी बचत है वो उसको किराए में खर्च कर देता है। तो जो बचत है वो किस में खर्च करता है? किराए पे। तो जो बचत है यहाँ पर 25%, वो कमरा वमरा लिया होगा मकान, तो किराए पर खर्च करता है। तो जब भी कोई पाई चार्ट आए तो एक काम करना है सबसे पहले कि 2 टाइप के होते हैं पाई चार्ट। ठीक है ना। क्या करना है कि इस चार्ट को पहले देख लेना है कि ये 100 है कि नहीं। जोड़ के क्या करना, देख लेना। तो इसे जोड़ के ये देख लेना है कि 100 है कि नहीं। अगर 100 से कम है तो इसका मतलब है कि 12% कुछ और करता होगा। यहाँ पे कहीं पे 12% और जोड़ लेते हैं। हाँ, ये 25 तो इसने किराया दिया ऐसे, और 12% यहाँ पर इसका कुछ परिवहन वगैरह में मान लेते हैं, आता जाता होगा ना कहीं, टेम्पो, ऑटो, बस। तो इस तरह से उसका टोटल जो भी इनकम रही होगी उसकी, उस इनकम का ये दिया हुआ है। और ध्यान से समझना, 2 से 3 क्वेश्चन आ सकता है, या तो इस पे आएगा या फिर वो बार ग्राफ ऐसे कुछ आएगा। हम एक से ही कर देंगे पूरा। तो यहां से या तो चार्ट इस तरह का आएगा, तो यहाँ पे जोड़ के देख लेना है कि ये बराबर 100% है कि नहीं, है ना। 100% हो जाए तो समझ लो कि इसका मतलब है कि वो पूरा 100 पे काम करता है। एक आध बार कभी ऐसा हो जाए कि 100 ना हो, ये भी हो सकता है। तो जितना हो उतना मान के चलो। मान लीजिए यहाँ पे आपने पहले 88 कहा था, जब 12 नहीं लिखा था तो 88 था, तो उसके 100% मान, तो 88 को 100% मान लो। और चार्ट जितना दूसरा ऐसा होता नहीं आप लोगों के एग्जाम में, छोटे एग्जाम में हमेशा 100 पे ही चलता है चार्ट। ठीक है ना।
अब क्या करना है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, कैसा भी क्वेश्चन बने, 2-4 क्वेश्चन देखते हैं कि बनेंगे क्या। मैथ में हमेशा पाई चार्ट बाद में रखा जाता है। बाद में रखने का एक ही रीजन होता है कि इसमें मैथ के सारे चैप्टर जुड़े रहते हैं। प्रतिशत हुआ, लाभ हानि हुआ, अनुपात हुआ, ये सारे, औसत हुआ, मिश्रण, सब जुड़े रहते हैं इसमें, इसलिए सबसे बाद में रखा जाता है ये। तो सबसे हमने सोचा था कि बाद में पढ़ाएंगे, पर क्या पता अब धीरे धीरे बच्चे जो है ये चाहते हैं ना कि घर में बैठ के 1 हफ्ते पढ़े। तो अगर आप में से नहीं आना चाहता कोई, तो जब जब मौका मिलेगा हम ऑनलाइन क्लास देते रहेंगे, आप घर में भी बैठ के पढ़ सकते हैं। तो लगता है कि हमें कुछ रिवाइज करना है और आने जाने में टाइम लगता है, तो उस आने जाने के टाइम को आप बचा सकते हैं, हम वही चीज सुविधा आपको घर में दे देंगे। हमें तो आना ही है, तो आप घर में भी वही चीज पढ़ सकते हैं। क्योंकि ये जो टाइम है 20-80% पे चलेगा। इस चीज को याद रखना, ये जो आपके पास समय है ये 20 + 80 ऐसे चलेगा। इसका मतलब होता है कि यहाँ पर क्या नहीं पढ़ना उसे छोड़ देना है, और यहाँ पर क्या पढ़ना है उसे पढ़ना है बस, और यहाँ भी क्या पढ़ना है। तो जो आप पहले पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज करना है, नया सीखेंगे तो बेकार हो जाएगा, पिछला भी चला जाएगा। तो आज घर में जाना और जितना मटेरियल हो आपके पास एक अलमारी में अलग सजा देना, अब वहां से एक एक करके निकालना, उसे खत्म कर डालो पूरा। बहुत मैटर है आप सबके पास, क्योंकि रिवाइज नहीं करेंगे तो फिर कैसे काम बनेगा। क्योंकि जो पढ़ चुके हैं उससे तो संभावना है कि सही कर लो, और नई चीज से तो कुछ होने वाला है नहीं। अगर पढ़ा है तो, नहीं पढ़ा तो फिर कुछ भी करते रहो, तो अलग कहानी। तो हमें यहाँ पे क्या नहीं पढ़ना उसको मारो गोली, क्या पढ़ना है उस पर विचार करें। तो देखिए ध्यान से, ये परिवार का खर्च दिया। अब यहाँ पे या तो आपका इस तरह का चार्ट आ सकता है, या तो इस तरह का चार्ट आ सकता है, या फिर एक कोण पे चार्ट बनता हुआ आ सकता है। तो जैसे यहाँ पे अगर एक क्वेश्चन पूछ ले, पहला ही क्वेश्चन पूछे, पहला क्वेश्चन पूछता है कि भोजन पर बनने वाला कोण बताएं, ऐसे पूछेगा, भोजन पर बनने वाला कोण बताएं। एक क्वेश्चन आ गया कि भोजन पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। अगर भोजन पर वो कोण पर खर्च करना चाहे तो कितना डिग्री खर्च करेगा। जानते हैं ये गोला कितने का होता है टोटल? 360। 360 के गोले में 100% खर्च कर दे रहा है, बचत कर ले रहा है, सब कर ले रहा है। तो क्या करना कि 360 लिखना ऐसे, और जितना % का भोजन करता हो उसका गुणा कर देना, कितना 30 और बटे 100। तो इस तरह से ये पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा है। यहां से इसको काट देंगे तो ये बन जाएगा बराबर 108 डिग्री का। क्या बन गया? 108 डिग्री। तो इस तरह से ये 108 डिग्री वो क्या करता है, कोण 108 डिग्री वो कोण के रूप में खर्च करता है, ये भोजन करता है। क्लियर हो गई बात। अब क्या हुआ, यही वाला चार्ट पढ़ के गए थे पर पेपर में ये नहीं आया, इसे हटा देते हैं यहां से, थोड़ी देर को एक चार्ट और तैयार कर लेते हैं बगल में, तो दोनों एक साथ हो जाएगा। अब यहाँ पे भोजन पर 108 डिग्री, तो यहां से हम फिर से बिल्कुल सेम चार्ट तैयार करते हैं ऐसे। यहां पे लिख लेते हैं 108 और यहां लिख लेते हैं भोजन कर गया कितने का, 108। अब आप जल्दी जल्दी बताते चलो कि अगर 108 का भोजन कर गया तो कपड़े पर कितना डिग्री खर्च किया, बताएं जल्दी। आप बताओ कैसे पता करोगे कपड़े पर कितना डिग्री खर्च किया, जल्दी जल्दी बताएं। 360 का 5 से गुणा कर दो,
18 डिग्री। तो 18 डिग्री किस पे किया? कपड़े पे। यहां लिख लेता है कपड़ा। तो 18 डिग्री इसने कपड़े पर किया। फुटकर बता दें जरा। 36। तो 36 डिग्री इसने किया फुटकर पर। किस पर? फुटकर पर। 36 डिग्री इसने फुट पर खर्च किया। इसके बाद बचत बता दें। बताएं बचत। 360 का 18%। है 43 पॉइंट सही आ रहा है? है? दो तो हो ही नहीं सकता यार। 8 छंग 48 करोगे तो लास्ट में 8 होना चाहिए। गुणा भी नहीं कर पा रहे हो आप लोग। है? क्या तैयारी करके चल रहे हो? 64.8 डिग्री है। ये बचत करता है। इसी रेस पे किराया बताएं। 360 का 25% किराया। नचो को 36, 90 हो जाएगा सीधे। तो 90 डिग्री ये किराया। अब आप बताएं लास्ट 12%। कितना आया? 43.2। पक्का? ये आपका हो गया परिवहन। देखिए परिवहन इस तरह से इस गोले से ये गोला बन के तैयार हो गया। आप ध्यान से समझना। हो सकता है कि गोला परसेंट का आए, हो सकता है गोला डिग्री पर आए। तो अगर परसेंट से आता है तो आप डिग्री में चेंज कर सकते हैं इस माध्यम से। और अगर दूसरा क्वेश्चन यहां ये वाला आ गया और फिर इसने कहा कि भोजन पर होने वाला खर्च प्रतिशत में बताएं। ऐसे किसमें बताएं? प्रतिशत में। तो भोजन में कितना डिग्री हुआ यहां चेक करते हैं। भोजन ये है 108। ऐसे लिख देना 108। ऐसे 108 108 बट्टे 360 और गुणे 100। अब देखो हल करके। कितना आ गया? ये देखो फिर से 30 चेंज हो गया। फिर से कितना आ गया? देखिए 30 ही तो है। क्लियर हो गई बात? अब बताइए अगर चार्ट डिग्री में हो, आपने जिसमें सीख रखा है प्रतिशत में सीख रखा है तो प्रतिशत से कर दो, डिग्री में सीख रखा है तो डिग्री से कर दो। अगर प्रतिशत में सीख रखा है तो प्रतिशत से कर दो, डिग्री में सीख रखा है तो डिग्री से कर दो। समझ गए आप? प्रतिशत से अगर सीख रखा है तो डिग्री में और डिग्री से सीख रखा है तो। क्लियर हो गई बात? चलें आगे। ध्यान से सुन लो। क्योंकि चार्ट एक न एक तो आएगा, तो ज्यादा नहीं पर कम से कम 2 क्वेश्चन तो पूछेगा। ठीक, तो बताइए अब इन दोनों क्वेश्चन में किसी को कोई आपत्ति हो, कोई दिक्कत हो तो बोलो।
इसको इसमें चेंज कर सकते हो और इसको इसमें चेंज कर सकते हो। क्लियर हो गई बात? बोलो बोलो जल्दी है। चलें आगे। तो दो क्वेश्चन तो ये बन गए। अब तीसरा देखते हैं क्या बनता है। छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे, समझिएगा। यदि अब क्वेश्चन आएंगे व्याख्या पे, ध्यान से देखना। यदि वो परिवार, यदि वो वाला जो परिवार है, क्या है वो परिवार, यदि वह परिवार 54,000 रुपए बचत करता है, कितना? 54,000। यदि वह परिवार, अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे पेपर में, यदि वह परिवार 54,000 रुपए बचत करता, क्या करता है? बचत करता। यदि वह परिवार 54,000 रुपए बचत करता है तो उसका परिवहन पर खर्च ज्ञात करें। परिवहन पर खर्च बताएं। ऐसे क्वेश्चन आएगा। यदि वह परिवार किस पर, वह परिवार 54,000 रुपए बचत करता है, तो परिवहन पर खर्च बताएं। किस पर बताएं? अब देखो, अनुपात में जाओ। हमने कहा था कि जो दिया हो उससे भाग देना और जो ज्ञात करना उससे गुणा करना। ऐसे बताए थे, जो दिया है उससे भाग देना। तो दिया क्या है? ये दिया है 54,000, बचत दी है। क्या दी है? ये बचत दी है, तो बचत से ही भाग देंगे। किससे भाग देंगे? बचत से। तो बटे कर देंगे 18। गुणे जो ज्ञात करना है, तो हमें परिवहन ज्ञात करना है, तो परिवहन यहाँ पे 12 है, तो 12 से गुणा कर दे। तो 18 त्रिका 54, 12 तेई 36,000। तो इस तरह से उसने कितना खर्च कर दिया? 36,000 रुपए। इसने खर्च किया कितना? 36,000। ये खर्च कर दिया आपका 36,000। बहुत आसानी से क्वेश्चन बनेंगे अगर आप ध्यान से करते हो तो। समझ गए? अगला क्वेश्चन आएगा, देखना ध्यान से। अगर अब तक आप नहीं 12-14 घंटे पढ़े हैं तो अब भी मौका है आपके पास है। अब भी आप 7 दिन को 70 दिन बना सकते हैं। अगर नहीं आना आपको तो हम घर में भी वही 1-1.5-2 घंटे जो भी क्लास होगी सुविधा दे देंगे। आप घर में बैठ के पूरी चीज रिवाइज करो, है ना। देखें, अब आपको एक क्वेश्चन यहां आ गया, किराए पर, हल करिए जरा। किराए पर होने वाला खर्च, किराए पर होने वाला खर्च भोजन पर होने वाले खर्च से कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत कम है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, कितना प्रतिशत कम, बताएं। किराए पर होने वाला खर्च भोजन पर होने वाले खर्च से कितना % कम है।
बताओ आप लोग, कौन बताएगा? हम्म, 16 सही 2/3। और बताओ, कोई बताएगा? 16.66। और बताएं 20। और किसी ने आंसर, किसी ने बताया 16 सही 2/3%। किसी ने कहा 20%। उसका मतलब तो यही होगा 16.6। और कौन बताना चाहेगा? इधर कोई बताना चाहेगा आप लोगों में से? सर 16 सही 2/3। 16 सही 2/3। अब याद करो, सुनना ध्यान से। हम जब प्रतिशत आपको पढ़ा रहे थे तो प्रतिशत में सिखाए थे कि दो चीजें होंगी। क्या होंगी? हमेशा प्रतिशत दो चीजों से चलता है। तो यहाँ किराया है तो किराए को लिख लेते हैं। क्या है ये? किराया। और दूसरी चीज है हमारा भोजन, तो यहाँ भोजन लिख लेते हैं। ऐसे बहुत आराम से करें, कोई जल्दी नहीं। भोजन। अब यहाँ पे किराए पर कितना है? 25। और भोजन पर है 30। ये है ना। अब हम देखें, कमी परसेंट हमसे पूछा है। क्या पूछा है? कमी। तो आप याद करो, हमने आपको सिखाया था कि जब भी आपसे कमी परसेंट पूछे तो अंतर बटे बड़ा वाला। बताइए, चीज सिखाए थे कि नहीं? अंतर बटे बड़ा वाला गुणे। तो अंतर कितना है इसका? 5 बट्टे बड़ा वाला 30 गुणे 100। काट दें इसको। 5 छक्का 30। तो 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3। अगर यहाँ पे ऐसे उल्टा पूछ देता कि किराए से भोजन पर कितना ज्यादा, तो 5/25 कर देते, आप गुणे 100 कर देते, तो 20% आ जाता। आपने उल्टा किया पहले ही, है ना। चीजों को कुछ नहीं करना। ये जो पाई चार्ट होते हैं आसान होते हैं, बस इनको बहुत ध्यान से करना होता है। समझ गए आप? क्लियर हुई बात? अब यहां से खर्च का क्वेश्चन हो गया, प्रतिशत का हो गया। यहां से एक क्वेश्चन आपको आएगा अनुपात का। तो अनुपात का आसान क्वेश्चन होता है। दो तीन तीन चार चैप्टर से क्वेश्चन बनता है यहां पे। अब अनुपात का है तो सीधे कहेगा फुटकर। किस पर? फुटकर तथा परिवहन पर होने वाले खर्च का अनुपात बताएं। फुटकर तथा परिवहन पर होने वाले खर्च का अनुपात बताएं। तो सीधे लिख देना है, फुटकर कितना है? 10। और परिवहन 12। काट दे इसको। 5 और 6 आंसर मिल जाएगा। अनुपात से हो गया। एक क्वेश्चन औसत से आएगा यहां पर। किससे? औसत से। तो औसत में कहेगा बचत, किराया, बचत किराया तथा कपड़े के पैसे का औसत बताएं। तो क्या करोगे आप इसको? बचत कितनी है? 18। किराया कितना है? किराया 25। और कपड़ा 5। और बटे 3 कर देंगे, बस औसत मिल जाएगा। तीनों को जोड़ के क्या कर देना है? तो क्या मिल जाएगा? औसत मिल जाएगा। क्लियर? समझ में आई बात? क्यों?
अब एक चीज बताओ, हाँ जी सचिन, इसमें जो 40% वाला पे बता रहे इसमें वृद्धि का बता देना सर, फॉर्मूला क्या है सर? परसेंट का फॉर्मूला बता दीजिए, कमी परसेंट बताया था अंतर। हाँ, वृद्धि के लिए अंतर बटे कम वाला, अंतर बटे कम वाला, ये दोनों बहुत पूछता है। अगर कमी परसेंट पूछे तो अंतर बटे बड़ा वाला, इसके अपोजिट हमेशा करते हैं, बड़ा गुणे, और वृद्धि परसेंट पूछे तो अंतर बटे छोटा वाला और गुणे 100, ऐसे। राकेश बाबू, अब एक चीज बताओ, ये ढेर सारी चीजें चार्ट में हो गई, किस में हो गई? चार्ट में। अब हम चलते हैं किसी को, एक रिलेशन और जोड़ते हैं किसी चीज से। सर हाँ का, हाँ सर अगर ये अगर सर ये कोण में देता है तो भी उन्हें सीधा कोण को ही रखेंगे? जैसे हाँ, परसेंटेज अगर बताया यहां था से, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर यही क्वेश्चन यहां पे आ जाता तो जैसे यहां कर रहे हो ना, सेम यही करना। अगर इन दोनों का मान लीजिए यहां से ये पूछता किसी का, तो वही यहां से अंतर करके, अंतर इनमें से बड़ा वाला और गुणे 100 करते आकाश है। बिल्कुल सेम काम, जो काम यहां करोगे वही सेम यहां करना, चाहे कोण में आए चाहे प्रतिशत में, कोण में आए या प्रतिशत में आए, कोई लेना देना नहीं, तरीका बिल्कुल सेम होता है। आप एक अगर सीख लिए हो ना, मान लीजिए आपने ये बढ़िया सीख रखा है, और जब पेपर में, हम क्यों सिखा रहे हैं इस तरह से, मान लीजिए आप ये सीख के गए, ये आ गया, अब यहां से क्वेश्चन नहीं बन पा रहा तो इसको चेंज कर लो, इसमें खटाक से चेंज करना तो सिखा दिए ना, तो जो जो क्वेश्चन पूछे उनको चेंज कर लो, बस इससे हल कर लो। अगर इसमें अच्छा सीख रखे तो इसको इसमें चेंज कर दो। बताइए, अगर ये आ गया, अब इसमें नहीं आ रहा तो आप इसको इसमें चेंज नहीं कर सकते, तो जो जो क्वेश्चन है उसको चेंज कर लो परसेंट में। इसलिए तो एक साथ मिक्स लेके चल रहे हैं कि अलग अलग ना हो, या कोई मैराथन नहीं होती, सब 10 आधे घंटे की क्लासें होती हैं और आधे घंटे में पूरा सेटअप बना देते हैं। यहाँ ये नहीं करना कि 20 घंटे उसी पे लगे रहे ना, बस थीम को समझना होता, बस। क्यों रखे तो। अब एक चीज बताओ, अब समस्या है कि ये तो आए नहीं पेपर में, पेपर में गए पर ये आए नहीं, अब वहां पहुंच गए तो कुछ दूसरी कहानी बन गई है। वहां क्या था राकेश, ऐसे बना था है, 0 5 10 15 20 25 और 30। समस्या के ऊपर समस्या करता है भर्ती बोर्ड है, तो हम क्यों घबराएं समस्या से। वो उस परिवार ने कहा कि ना मैं प्रतिशत में तुमको दूंगा, ना मैं आपको कोण में दूंगा, मैं आपको सीढ़ियों में दूंगा। लो चढ़ो सीढ़ी, कोई बात नहीं यार, तुम सीढ़ी में दे दो, हम तैयार होके आए हैं। कपड़े पर कितना परसेंट खर्च करता है, चलो छोटी सीढ़ी बना दो। लो भैया, कितना खर्च कर दिया, किस पर, यहां लिख लो कपड़ा, लिख गया। चलें आगे बढ़ते हैं। फिर इसने कहा था कि नहीं, और दूसरे नंबर पे क्या है, 12%, तो 12 ऐसे ऐसे यहां पर आएगा है। भोजन तो 30 है, फुटकर है, अब अच्छा फुटकर है तो यहां लिख लो फुटकर, कितना
10, ये फुटकर बना दो, फुटकर, और थोड़ी जो है एक सीढ़ी यहां से बना दो, ये सीढ़ी बन गई किसकी, फुटकर की। यहां कितना लिख दें, 10%। फिर है परिवहन, तो परिवहन थोड़ा ऊपर जाएगा तो एक सीढ़ी थोड़ी बड़ी बना देते हैं, क्यों योगेश, वो शिवा, ऐसे ही आते हैं ना, हैं? कितना हो गया, 12, तो लिख लेते हैं, थोड़ा पतला कर लें पेन को, तो ये आ गया 12%। ठीक है, किस पर, 12 किस पर था, परिवहन पर। देखे ना, हो गया इसी क्लास में, हैं? सर्च कर लेना पूरी दुनिया में, एक साथ तीनों मिक्स क्लास, वो भी आधे घंटे के अंदर है। चलें, इसके बाद कौन सा नंबर है, बचत। 18 यहां जाएगा तो थोड़ी सीढ़ी को ऐसे बना देते हैं, ये लो, ये क्या बन गई, बचत बन गई। ऐसे देख रहे हैं, सबसे छोटी, फिर ये, फिर ऐसे सीढ़ी बनती चली जाएंगी, तो ऐसे आगे लिख लेना। ऐसे तो अब न इस पे चार्ट आया न इस पे आया, पर इस पे आ गया, आने दो, हमने तो रिलेट कर दिया तीनों को मिक्स करके। अगर आप थीम समझ गए तो कोई भी चार्ट आए, अगर ये भी नहीं आता तो लाइन वाला आएगा, तो लाइन मिला देना इसको, टेढ़ी टेढ़ी ऐसे बना करती हैं, बनती है ना ऐसे, सीढ़ी न बनी रहेगी तो सांप चलेगा ऐसे ऐसे, है तो पॉइंट लगे रहेंगे, ऐसे 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 क्या लगे रहेंगे, पॉइंट लगे रहेंगे। हो सकता है कोई कंपनी हो, कोई उत्पादन हो, कोई प्रोडक्शन हो, कोई एक्सपोर्ट हो, कोई इंपोर्ट हो, कुछ भी हो, सन लिखे रहेंगे तो सन लिख देना, नीचे लिखे रहेंगे, बने रहे, कुछ भी आ जाए, क्वेश्चन की थीम में बदला करती। देखिए, क्वेश्चन परसेंटेज से आएगा, इन्हीं में से क्वेश्चन औसत से आएगा, क्वेश्चन अनुपात से आएगा, क्वेश्चन खर्च से आएगा, क्वेश्चन बचत से आएगा, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। आप कोई भी चार्ट उड़ाओ, क्या आएगा, यही तो सब आता है चार्ट में। और एक तीसरा चार्ट होता है, चौथा सारणी का, वो आसान होता है, उसमें नंबर पहले से पड़े रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहती। जो सारणी के चार्ट होते हैं, सारणी में उनमें नंबर अंदर पड़े रहते हैं, ऐसे ऐसे, तो वो और आसान होता, समझ गए। अब यहां भी वही पूछेगा, क्वेश्चन वही बनेंगे सब, कि बताएं परिवहन पर कपड़े से कितना % ज्यादा खर्च होता है, परिवहन पर कपड़े से कितना % ज्यादा खर्च होता है। तो ज्यादा बराबर अंतर बटे कम वाला, और गुणे, तो क्या करोगे, 12 -5 अंतर बटे कम वाला गुणे 100 कर देंगे। समझ में आई बात की नहीं। इस तरह से आपके चार्ट पेपर में पूछे जाएंगे। बताएं, क्लियर हुई बात की नहीं है। थोड़ा देखिए, बहुत कठिन पेपर नहीं बनने वाला आप सबका, बहुत आसान पेपर आएगा, बस आप इनको ध्यान से करो। आ गई बात समझ में सारी। एक बार इसको और समझ लेना, बाद में देख लेना ध्यान से, पर करके आना है। हमको रोज बताते हैं वो दंगल मूवी का सीन बड़ा अच्छा लगा है। हाँ, इन चीजों को फॉलो करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि क्या चीज कहां पे लागू हो रही है। समझ गए आप, चलें आगे, चलें, आ गया समझ में, हटा दें इसको। चलो लिखो नंबर 1, 10 क्वेश्चन लिखते हैं जल्दी जल्दी, छोटे छोटे बिल्कुल।
नंबर 1 लिखें। चले बताएं, टेस्ट लाइव। हाँ, नंबर 1, 3 की पावर 95 माइनस 7 की पावर 58 में इकाई अंक बताएं, यूनिट डिजिट बताएं जल्दी से। नंबर 1, इकाई अंक ज्ञात करो। बताएं क्या आया? 3। एक लोग 3 बता रहे हैं, और बताओ कौन बताएगा? देखिएगा, देखना, सुनो, जब भी आपको इकाई अंक पता करना हो, क्या पता करना हो? इकाई अंक, तो पावर को हमेशा 4 से भाग देना है। इसको इसको डिवाइड बाई 4 और इसको भी डिवाइड बाई 4 से भाग देंगे तो 23 चौको 92, शेष कितना बचेगा? तो जो शेष बचे, 3 की पावर शेष लिखना है, माइनस 7 की पावर यहां भी शेष लिखना है। पहले क्या करोगे आप? 4 से भाग दोगे, कुछ ना कुछ शेष बचेगा। तो यहां पे शेष बचा 3 और यहां पे शेष बचा 2। ऐसे 3 तरह का 9 तिया 27 और यहाँ पे 7 सत्ते 49। अब घटाना है, 7 में 9 घटेगा नहीं, तो यहां से 1 ले लोगे तो 17 में से 9 घटा तो आंसर आ जाएगा 8। ये है आपकी तैयारी है, ये है आप सबकी तैयारी। यार इतना बढ़िया सारी चीजें सिखा रखे हैं आपको, ऐसे करोगे पेपर में जाकर तो कितना आ गया? 8। क्या करोगे? बात ना करो, जितना बात करते हो ना उतना ध्यान लगा लो। यहाँ पे बता भी नहीं पा रहे हो, बात करने से बात भी नहीं, यार 7 दिन को 70 दिन भी नहीं बना पा रहे हो, सोने खाने से और बात करने से फुर्सत नहीं है। देखे ध्यान से, एक अगर इकाई अंक कहीं भी आ जाए तो ये रूल फॉलो करना। क्या करोगे? घात को 4 से भाग देना, इसको 4 से भाग देना, 4 से भाग दोगे, जो शेष बचेगा वो यहां रखना, यहां रखना। फिर शेष 3 बचा, 3 तरह का 9 तिया 27 हो गया। ये 49 है, ये 27 है, हमें इससे मतलब होता नहीं है। 27 में से 9 घटाओ 18, 18 का क्या ले लोगे? केवल 8 ले लोगे, आंसर हो जाएगा 1। समझ गए? दूसरा क्वेश्चन आता है, हटा दें इसको। अरे कर लो यार, थोड़ी बहुत तो कर लो शांतिपूर्वक है। दूसरा नंबर। सर बड़ी संख्या छोटी संख्या नहीं घटाएंगे क्या? नहीं, उल्टा नहीं घटाते। कभी उल्टा घटाए हो जीवन में? है सिंगल अंक नहीं है। देखो 27 माइनस 49 होता है तो आप माइनस घटा सकते थे, पर क्योंकि इकाई अंक है तो उसका जैसे 3 की पावर 95 का हमने केवल 27 लिया, इसके पीछे बहुत संख्याएं हैं। तो हमें क्या करना है, अगर इधर छोटा इधर बड़ा आए तो इसको काट दो,
है। अब क्या हो गया, इसको काट दिया, अब ये 27 बचा, ये 9 बचा। अब तो आसानी से घटा सकते हो। नहीं घटाते कैसे हो बताओ आप? 27 में से 49 घटाना हो तो आप ऐसे करते हो ना, उल्टा नहीं घटाना। अगर इसमें से 7 नहीं घटा तो एक यहां से ले लेते हो इससे, ये 17 बन जाता। 17 में से 9 घटा तो क्या बचा, 8। यही तो घटाना, ये सीखे। ये मत देखो कि ये छोटा है, ये बहुत बड़ी संख्या है। और ये जो बाद में लिखी थी 58, ये इससे बहुत छोटी है, तो माइनस में तो होगा नहीं। पर यहाँ केवल किसकी बात है, इकाई अंक की बात। समझ गए आप? तो रूल फॉलो करना उसको। दूसरा नंबर, एक क्वेश्चन आता है आपके पेपर में, 10 क्वेश्चन देंगे, ध्यान से पढ़ना। 8 की पावर 5 गुणे 12 की पावर 3 गुणे 6 की पावर 5, ये क्वेश्चन आया में अभाज्य गुणनखंड बताना है। अभाज्य गुणनखंड। ऐसे अगर कहीं भी अभाज्य गुणनखंड पूछे तो समझना, इस 8 के जितने प्राइम फैक्टर बने वो कर दो। 8 के 2 दूनी 4 दूनी 8, कितने बनेंगे, 3। मतलब इतने फैक्टर करना है कि फिर दोबारा फैक्टर ना हो। इस 5 से कोई लेना देना नहीं है, सबके ऊपर लगा दो। समझ गए आप? किसके फैक्टर करना है, इस 8 के। इसी तरह से हमें 12 के करने हैं। तो 2 दूनी 4 3 12, ऐसे 2 दूनी 4 3 12। पावर को कुछ नहीं करना, जो लिखी है वही लिखना। इसी तरह से 6 के करो, 2 गुणे 3, यहां 5 लगा दो, यहां 5। अब इन सब पावर को केवल जोड़ देना है, इन सब को क्या कर देना है, प्लस कर दो। तो 5 3 15, 15 और 3 18, 18 3 21, 3 24 और 10 34। तो आंसर आ जाएगा आपका 34। बताएं, क्लियर हो गई बात? तीसरा क्वेश्चन। अब आपसे पूछेंगे नहीं, बस आप लिखते चलो, समझते चलो। अरे 2-4 क्वेश्चन तो सही करा ना। रिवाइज कर लो। आप लोग रिवाइज नहीं है बिल्कुल, सारा सिस्टम हिल जाएगा अगर पिछली मैथ को रिवाइज नहीं करोगे तो। बहुत पढ़ा रखा है। आपसे पूछे थे कि किसी का कुछ बचा तो नहीं, आपने कहा कुछ नहीं बचा। फिर भी हम आज सोच लिए कि चलो 2-4 10 और बता देते। चले देखना तीसरा, एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, तीसरा नंबर। तीसरे में बताएं इसका आंसर क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का बटे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या आएगा, 2 a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का बटे कितना आएगा, 4। चलिए सबको पता, लिख लो। चले देखना, अगले 2 क्वेश्चन और आते हैं। चौथा, निम्न में कौन सी संख्या वर्ग नहीं है, कौन सी संख्या वर्ग, ठीक है। निम्न में कौन सी संख्या वर्ग नहीं है। ऑप्शन 12 25,
पहला ऑप्शन है 12-25, दूसरा 20-25, 25-25, 42-25, 42-25। एक क्वेश्चन ये आ गया पेपर में, निम्न में कौन सी संख्या किसी का वर्ग नहीं है? एक। दूसरा क्वेश्चन यहां से आता है, निम्न में कौन सी संख्या किसी का वर्ग नहीं है? एक और आएगा, इसी का प्रतिरूप कह लो। तो यहां से 12-25, 20-25, 25-47, 42-25। दो क्वेश्चन हैं। अब निम्न में से इसका आंसर क्या होगा और इसका आंसर क्या होगा? है इसका तीसरा आ जाएगा। ये बता रहे हैं कि इसका तीसरा आ जाएगा, तो उसका क्या आ जाएगा? है 42-25 नहीं बन रहा। अब तो भाई क्वेश्चन भी नीचे वही छाप दिए यार, अब भी सोचना है। देखो, आपने कहा इसमें से कौन सा वर्ग नहीं हो सकता, आपने कहा ये नहीं हो सकता, मतलब ये भी है, ये भी है, ये भी है। क्यों? हमने दूसरा क्वेश्चन लिखा, दिमाग तो भिड़ाओ। अगर ऐसे ही क्वेश्चन आ जाए यहां तो हल ही नहीं करना किसी को, क्योंकि देखो हमने जब दूसरे में लिखा तो यही लिखा, यही लिखा, यही लिखा। इसका मतलब ये तीनों वर्ग हैं, कहीं ना कहीं ये नहीं है। इस क्वेश्चन में हमने यही तो लिखा, नहीं लिखा। आपने कहा तीसरा सही है, तो इसका मतलब ये वर्ग है, ये वर्ग है, ये वर्ग है। तो इसका मतलब ये वर्ग है, ये वर्ग है, ये नहीं है, है? एक का नाम था पप्पू, है? पप्पू रोटी खाता था, पप्पू मिठाई खाता था, पप्पू सेब भी खाता था, पप्पू कलकत्ता घूमने जाता था। बताइए किसकी बात कर रहे हैं? पप्पू। तो पप्पू तो पहले से हम बता दिए कि पप्पू ये है, पप्पू ये है, पप्पू ये नहीं है पप्पू। तो सुनो, एक क्वेश्चन इस तरह का आएगा, जब भी अंक रिवाइज किए जाते हैं वो किसी के वर्ग नहीं होते। समझ गए आप? क्लियर बात? लेकिन ऐसे नहीं कि 100 लिख दो, कहते सर आपने तो 100 कहा था रिवाइज नहीं है। डबल अंक में डबल डिजिट डिवाइड की जाती है तो वर्ग नहीं होती। ठीक है। दूसरा, ये क्वेश्चन अगर किसी के अंत में 2, 3, 7 या 8 आए, सुनो, किसी के अंत में 2, 3, 7 या 8 आए, वो भी किसी का वर्ग नहीं हो सकती, वर्ग नहीं हो सकती, किसी का वर्ग नहीं हो सकती, वह भी संख्या किसी का वर्ग नहीं हो सकती। क्लियर बात समझ में आई? चलें आगे। देखिए अगला नंबर आता है, पेपर को अगर आपने ध्यान से किया, घबराए नहीं, तो आराम से आप 150 तक पहुंच सकते हैं, 100-150 तक। देखें, एक आता है 2 की पावर 50, 2 की पावर 50 का दुगना करें। कितना करें? दुगना करें तो क्या आएगा? ऐसे 3 की पावर 50 को तिगुना करें, तिगुना करें तो क्या आएगा? ऐसे। है ना? तो देखो, इसमें इसने कहा दुगना करो, तो इसमें आप 2 का गुणा करोगे, एक पावर होगी तो आंसर हो जाएगा 2 की पावर। इसने कहा तिगुना करो, तो यहां भी तो वही काम करोगे आप,
ऐसे तो 3 की पावर 51 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो आधार 2 था तो दुगुना कराया, आधार 3 था तो तिगुना कराया। समझ गए आप? एक क्वेश्चन और इसी डिजाइन में, आधा 2 की पावर 50 का आधा करें। क्या करें? आधा करें। है तो 2 की पावर 1 कम कर दो, 49 हो जाएगा। 2 की पावर 1 कम कर दे तो 49 हो जाएगा। समझ गए आप? चले आगे देखें, अगला देखें। देखिएगा, एक सर्कल था। क्या था? वृत्त। ये वृत्त की त्रिज्या हो गई। क्या हो गई? त्रिज्या। यहां से ये वृत्त की त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाए या घटा दिया जाए, घटा दिया जाए तो क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी परसेंट बताएं। ठीक है ना? तो यहां पे एक फार्मूला लगा देना, 2x प्लस माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100। 2x प्लस माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, एक्स की जगह केवल क्या रख देना है? 20। तो यहां पे रख देते हैं 20। 20 भी दूनी 40 प्लस 20 गुणे 20/100 कट के 44%। तो आंसर आ जाएगा आपका 44%। और अगर कमी हो तो माइनस कर देना। तो अगर यहां पे माइनस करेंगे तो आ जाएगा 36%। इस तरह से या तो वृद्धि या कमी। चले आगे, अगला देखें। हटा दें इसको। एक क्वेश्चन आता है, पार्टी या गिफ्ट। पार्टी या पार्टी में 10 लोग थे। कितने थे? 10 व्यक्ति। तो या तो पार्टी में 2 चीजें होंगी। इस पार्टी में या तो हाथ मिलेंगे और या गिफ्ट बटेंगे। तो सबसे पहले आप गिफ्ट ही सीख लो। गिफ्ट, गिफ्ट जब पूछे आपको तो जितने व्यक्ति हैं, कितने हैं? 10 में से 1 कम करके गुणा कर दो। कितने आ गए? 90। क्योंकि 10 लोग जब जाएंगे और आप भी जाओगे तो आप केवल 9 गिफ्ट लेके जाएंगे, अपने लिए तो लेके नहीं जाओगे। तो कितने लेके जाओगे? 9 लेके जाओगे तो हर आदमी 9 लाएगा। तो कितने हो गए टोटल? और जब गिफ्ट आपको पता हो तो जितने गिफ्ट आ जाए उनका आधा कर दो, हाथ मिल जाएंगे। हाथों की संख्या पता करना हो तो पहले बस गिफ्ट याद कर लो, इसका आधा कर देना तो हाथ आ जाएंगे। यानी n माइनस 1, n माइनस 1 बाई। तो ये सब याद करने की जरूरत नहीं है।
बस ये सोचो कि हम भी शामिल हैं उस पार्टी में, तो अगर हम जाते हैं तो अपने लिए नहीं लेके जाएंगे तो 9 लेके जाना पड़ेगा। तो 9 और 10 लोग थे तो 9 दहम 90, और अगर हाथ पता करना है तो आधा। क्लियर बात। एक क्वेश्चन और आता है, देखना ध्यान से, लिख गया सबका? देखिएगा, एक क्वेश्चन फ्रैक्शन से छोटा सा पूछा जाता है, बड़ी या छोटी भिन्न बताओ, बड़ी या छोटी। तो जैसे हमने छोटा सा ऐसे क्वेश्चन लिख दिया, ऐसे बस छोटा सा, इसमें पूछेगा बड़ी या छोटी बताओ, भिन्न बताना है। तो आपको यहां 2 चीज याद रखना। सबसे पहले एक चीज याद रखना कि अगर इन दोनों में समान डिफरेंस हो, एक एक का है, तो बड़ी बड़ी होगी, छोटी होगी। तो यहां पर बड़ी हो गई आपकी 4/5 और छोटी हो गई 2/3। लेकिन अगर ऐसा ना हो, ऐसे लिखा होता 4/11 और फिर लिखा होता 7 यहाँ पे 8, ऐसे लिखा होता, अब डिफरेंस समान नहीं है। क्या नहीं है? तो क्रॉस मल्टीपल कर देना, 8 का 4 से गुणा, 8 चौको 32, इसका इससे गुणा 70 से, ऐसे। तो जिधर बड़ा आएगा वो बड़ी होगी, जिधर छोटा आएगा वो, तो 7/8 क्या हो गई? बड़ी हो गई, और 4/11 आपका छोटी हो गई। जिधर गुणनफल छोटा आएगा वो छोटी होगी, जिधर बड़ा आएगा वो बड़ी होगी। फ्रैक्शन का क्वेश्चन आता है इस टाइप से, बड़ी बड़ी होगी और छोटी छोटी होगी, है ना? छोटी छोटी होगी और बड़ी बड़ी होगी। नोट कर लें। चले आगे। एक क्वेश्चन आता है बंदर का। बंदर पेड़ पे चढ़ता है खंभे पे, लेकिन ग्रीस लगी होने के कारण बंदर बार बार क्या करता है? फिसल जाता है। देखिएगा, ये खंभा था, क्या था ये? खंभा था, ये था खंभा। इस खंभे में बंदर यहां से चलेगा। टोटल जो खंभा है वो 35 मीटर ऊंचा है। कितना है? 35 मीटर ऊंचा है ये खंभा। इस खंभे को बंदर चढ़ना चाहता, लेकिन ग्रीस लगी। क्या करता है? पहले मिनट में बंदर 5 मीटर जाता है ऊपर, और अगला जब मिनट शुरू होता है दूसरे मिनट में, यहां से वो 2 मीटर फिसल जाता है। कितना फिसल जाता है? 2 मिनट। तो इसका मतलब है कि बंदर 2 मिनट में 3 मीटर जा पाया, यानी बंदर यहां तक गया 3 मीटर कितने मिनट में? 2 मिनट में। ऐसे ही बंदर जाता रहेगा, ऐसे। तो आपको क्या करना है? बंदर को 30 मीटर तक ले जाना है केवल, बस। कहां तक? ये 5 बचा लेना ऊपर। 5 क्यों बचा लेना? क्योंकि पहली छलांग उसकी 5 की है। जब लास्ट 5 मीटर बचेगा तो मारेगा छलांग, चोटी को पकड़ लेगा, तो फिसलेगा नहीं। लास्ट में नहीं फिसलाना। एग्जाम देने के पहले जितना फिसलना है फिसल लो, है? एग्जाम में नहीं फिसलना। एग्जाम चोटी है, बिल्कुल मारना है अंतिम छलांग की, बिल्कुल चोटी को पकड़ लो। क्यों? यही तो कहना चाह रहा था बंदर आपसे। ठीक, तो यहां से इसको 30 बनाना है। बताइए किसका गुणा करेंगे 30 बन जाए? तो 10 का कर लेते हैं। तो 10 का यहां, 10 का यहां। तो देखिए 20 मिनट में बंदर चला गया 30 मीटर। अब आपके पास 1 मिनट का टाइम है, 5 मीटर है, तो बंदर 21 मिनट में पूरा का पूरा, क्या कमाल का बंदर था, हार नहीं माना।
लगा रहा। और जो व्यक्ति, कहावत कही जाती है, जो लगा रहेगा वो 100% कहीं ना कहीं सफल हो ही जाएगा। आप में से आज कितने लोग हैं जो सोए नहीं रात भर? देखो, एक लड़की मिली केवल जो सोई नहीं। आप लोग बिल्कुल चैन की नींद सो रहे हो अब भी। अब मतलब अब भी नहीं टेंशन है यार कि 7 दिन बचा हुआ है? हमको अब भी नहीं लगता कि यार चलो 6-7 दिन की बात है, पढ़ लेते हैं। आपको नींद कैसे आती है? मतलब 10 दिन बाद एग्जाम में नींद कैसे आती? लगता है टेंशन नहीं है, लगता है। क्या करेंगे टेंशन पाल के? हाँ, परफेक्ट तैयारी हो गए, सो पूरी सब्जी खाओ पनीर की, हाँ, मौज करें। अच्छा, कल हमने 5-7 पेज की पीडीएफ दी थी करंट की। बताओ किसने किसने पूरी पढ़ ली? कोई ऐसा जिसने पूरी पढ़ ली? कोई ऐसा भी जिसने देखा तक नहीं? कौन है ऐसा जिसने देखा नहीं? अजय बताओ, क्या था पहला क्वेश्चन? देखा कि नहीं देखा है? पूजा, देखा है? देखा? रोहित, देखे नहीं है? डाटा खत्म हो गया। वैसे में डाटा खत्म मत करो है? अच्छा, पूरा महीने का खत्म हो गया। हाँ, ये मैं एक बोलो ना कि रिचार्ज खत्म हो गया, हम कहे कि किसी और चीज में डाटा खत्म कर दिए हैं? समझ गए आप? देखिए, और याद दिला दें, सुनिएगा जल्दी जल्दी। गोला, शंकु, गोला, शंकु, शंकु, घनाभ, गोला, बेलन। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। गोला, शंकु, गोला, बेलन, बेलन, घन। आयतन में 5 आकृति होती हैं। एक साथ हम पांचों समझा दें आपको, बिल्कुल पक्का वाला सही करके आओगे। देखें, पहली आकृति है गोला, दूसरी है शंकु, शंकु यहां लिख ही दिए। तीसरी है घनाभ, गोला लिख दिया, बेलन, बेलन लिख गया, घनाभ। 1 2 3 4 5 आकृति बनती है। क्या बनती है? गोला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। शंकु होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु हमने लिख ही दिया। घनाभ 2 LB, वो LBH लिखे सीधे, क्योंकि आयतन की बात चल रही है, LBH। घनाभ लिख दिया, गोला लिख दिया, बेलन पाई आर स्क्वायर एच, और घन A क्यूब। ये हमने पांचों चीजें लिख दी। याद रखना, आपके पूरे पेपर में इससे एक क्वेश्चन पूछता है संख्या का। आप कोई भी पेपर उठा के देखना, संख्या पूछता है, और एक ही बार में छोटी सी चीज, बस इसको याद कर लेना। जब भी संख्या पूछे तो 2 आकृति देगा, या तो गोला शंकु देगा, शंकु बेलन देगा, बेलन घन देगा, या जो भी दे, उनको क्या कर देना है? केवल बराबर कर देना बस। अब जैसे गोला शंकु का आ गया, एक गोला था 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का, उसे पिघलाकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का शंकु बना दिया गया, तो शंकु की ऊंचाई बताओ। तो ये दिया होगा, ये दिया होगा, हाइट निकाल दोगे। यहां पूछेगा तो शंकु घनाभ दे देगा, L दे देगा, B दे देगा, H दे देगा, पिघला दिया गया, और इतने सेंटीमीटर त्रिज्या का शंकु, तो उसकी हाइट बताओ, त्रिज्या। ऐसे क्वेश्चन बनेगा।
संख्या। तो अगर संख्या का कहीं भी क्वेश्चन आता है तो क्या करोगे आप? बस कुछ होता ही नहीं आगे। तब मौका है अभी सुनहरा कि नहीं। यही काम एरिया में करना, यही काम किस में करना? क्षेत्रफल में। संख्या का आ जाए बराबर कर दो, आंसर मिलेगा। समझ गए? अब एक और समझना, बिल्कुल हिट बता देना जो मतलब टाइप डिजाइन बनती है। यहीं से एरिया में क्या होता है? क्षेत्रफल में। सुनना, क्षेत्रफल में एक ये ऐसे बना था, ध्यान से बात मत करो, यह है एल और यह है बी। इसके बाहर चारों ओर रास्ता बना, इसे कहते हैं डब्लू। अब अगर बाहर बनता है और फिर कहे बाहर के लिए तो 2W L प्लस बी प्लस 2W बाहर के लिए। और अगर अंदर की ओर बनता है ऐसे तो 2W L प्लस बी माइनस 2W ऐसे। और रास्ता अगर बीचों बीच बनता है कुछ इस डिजाइन में ऐसे बीचों बीच, तो बीच के लिए लिख लेना WL प्लस बी माइनस W। बस तीन ही याद रखना। ये कहां के लिए? ये कहां के लिए? और ये बीच के लिए। तीन क्वेश्चन यहां से, या तो बाहर के लिए, अंदर के लिए, या बीच के लिए। तीन डिजाइन होती। समझ गए? क्लियर हो गई बात? एक लास्ट क्वेश्चन लिखते हैं, बॉड मास। हल करें जरा, देखें किसका कैलकुलेशन सही है। बॉड मास में लिखें 60 डिवाइड 5, 60 डिवाइड 5 गुणे ब्रैकेट 16 माइनस 8 डिवाइड 2 ब्रैकेट बंद डिवाइड 3। बताएं आंसर, बताएं क्या होगा? अड़तालीस। 48 क्या आएगा? 48 48 आ जाएगा। तो अब आपको एक क्वेश्चन हमेशा इसका आता है, किसका? बॉड मास। ये ब्रैकेट किसी भी तरह का डिवाइड मल्टी एड और एक क्रम में हल करना। तो देखना ध्यान, सबसे पहले ब्रैकेट हल करा जाता है। क्या हल करा जाता है? अब ये चूंकि ये ब्रैकेट के बाहर है तो ऐसे तो सीधे भाग ही दे सकते हैं। तो 60/5 गुणे यहां से। अब देखो पहले इसका भाग दो, 4 4 इसमें से घटा दो 12, तो यहां पे आ जाएगा 12 और यहां पे आ जाएगा 3। तो कितना आ गया? 12 और ये 4, तो 12 चौको 48। एक अगर इसी के पहले एक लाइन खींची होती है ऐसे, तो इसे कहते हैं बार ब्रैकेट। इसको भी समझ लेते हैं एक लाइन में। मान लीजिए यहां पे लिखा हो 3 माइनस प्लस 5, क्या आंसर होगा? है 2 आ जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा। अब बताइए -3 -5 लिखा हो तो क्या आएगा? माइनस का 8 आ जाएगा। 5 और 3, जिसकी देखें चिन्ह में जो बड़ा होता है वही चिन्ह आता है। अगर प्लस बड़ा है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। एक क्वेश्चन और आ गया, बात न करो।
ऐसे लाइन खींची थी। अब क्या होगा आंसर? -3 + 5 और ऊपर एक लाइन खींची है। अब क्या आंसर बताओगे? अब इनसे छोटे तो नहीं हो सकते ना क्वेश्चन, इनसे भी सरल की उम्मीद करते हो। -8 क्या करना है? इस ब्रेक, इसका मतलब है कि पहले इसको सॉल्व करो आप इतने को, ये ब्रैकेट लगा पर इससे देखिए ब्रैकेट जो होते हैं, एक ये ब्रैकेट होता है, एक ये ऐसे होता है और एक ये ऐसे होता है, और इससे भी छोटा होता है ये वाला, बार ब्रैकेट कहते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? चिन्ह नहीं करना, इसको करना है। 5 और 3 8, ठीक है। और अगर कहीं ढेर सारी डिवाइड में क्वेश्चन आ जाए कि 12 डिवाइड 8 डिवाइड 8 डिवाइड 8 ऐसे करके कुछ आ जाए, तो सीधे 12 बटे सबका गुणा कर दो, 12 बटे सबका गुणा कर दो, है तो। लेकिन ऐसे क्वेश्चन तो ये क्वेश्चन आने की संभावना होती है बोर्ड मास टाइप के। देखिए जैसे अब लास्ट में आपको एक लाइन समझा देते हैं कि नकुल चौधरी नकुल उत्साह से भरपूर है। देखिए अब कुछ मत करो, अब आप क्या करो कि जैसे आपको चाहिए, अब भी चाहिए कि यार वर्दी मुझे लेनी है, तो आप कुछ मत करो, है ना। आप नंबर 1 पे लिख लो मैथ, देखना ध्यान से, नंबर 1 पे लिख ले मैथ, नंबर 2 पे लिख लें रीजनिंग, क्या लिख लें? नंबर 3 पे लिख लें जीके प्लस करंट प्लस यूपी, जीके। और नंबर लिख लें 4 पे हिंदी, ऐसे, है ना। बस कुछ मत करो। अब क्या करना है आपको? जैसे आपने मैथ लिख लिया, यहां पे ये सोचो यार मेरे पास जो है अब जो टाइम है वो 10 दिन का है। 10 दिन कहाँ है? अब 7 दिन, तो 7 दिन में 6 कर लो कि 6 दिन का टाइम कितना? 6 दिन में। तो जो आपके पास ये 6 दिन का टाइम है, केवल 1 घंटा दो डेली। अब 1 घंटे में देखो कि ज्यादा से ज्यादा आप कितने क्वेश्चन रिवाइज कर सकते हैं मैथ के, 10 15 है। तो 1 घंटे में कम से कम 2 से 3 चैप्टर का रिवाइज मार दो, बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन का, कठिन नहीं। केवल जैसे आज हमने पढ़ाया है, आज बताइए कोई क्वेश्चन कठिन पढ़ाया? जानबूझ के बिल्कुल इजी इजी पढ़ाई, इसलिए पढ़ाई इजी कि आप भी उसी तरह से कम सरल क्वेश्चन ना गलत हो, कठिन दे देना दूसरे को। यही काम आप रीजनिंग में कम से कम 2 से 3 घंटे दे दो, और एक दिन में कम से कम 5 से 6 चैप्टर रिवाइज करें। 2 4 4 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं, 2 4 4 6 6 क्वेश्चन। जीके में जो आपके पास मैटर मटेरियल है पढ़ें, बस याद नहीं करना, पढ़ें जितना पढ़ सकते हैं। करंट में हमने आपको 2 चीजें भेजी हैं अभी हाल में, बिल्कुल ठान लो कि 2 दिन में पढ़ लेना, पढ़ के खत्म करना। यूपी जीके का हमने लगभग पूरा कर दिया है, एक बार रिवाइज मार दो। क्या करना है? रिवाइज करना है। तो ऐसा करने पे कम से कम आपको 3 से 4 घंटे का टाइम लगेगा पूरा। और हिंदी में कम से कम इस समय प्रेजेंट में 2 घंटे दे दो,
2 घंटे में विलोम शब्द पर्यायवाची, एक दिन बैठो 2 घंटे लाओ, मैं विलोम शब्द को खा जाऊंगा मतलब पढ़ जाऊंगा पूरे। सही है, हैं? ये भी पढ़ाई में पागलपन की निशानी है। ये भी जो है पढ़ाई में पागलपन की क्या है निशानी। हमने कहा खा जाओ, वो लपेट के खा ही गए बिल्लो बच्चे। हाँ, याद हो गया पूरा। तो देखिए सुनना, 1 घंटे प्लस यहाँ पे 3 घंटे प्लस यहाँ पे हाईएस्ट लेते हैं 4 घंटे प्लस 2 घंटे। बताइए 4 2 6 3 9 1 10 ही घंटे तो हुआ भाई, कुछ ज्यादा हो गया है। 8 घंटे फुल सोने का टाइम बचा है आपके पास, बचा है 10 8 18 घंटे हुए। 6 घंटे और कुछ कर लो तब भी आपके पास पूरा का पूरा 10 घंटा बचा है। 14 घंटे आपके पास है। हमने आपसे कितना कहा? केवल 10 घंटे कहा, तब भी आपके पास 14 घंटे है। खूब बचा टाइम, तो टाइम की कमी नहीं होती किसी के पास। और आपको हम अपनी तरफ से कम 2 घंटे गिफ्ट करते हैं। मत आओ आप, जो आने जाने में टाइम आप इन्वेस्ट करते हो, घर में बैठ के देख लो क्लास को। घर में नहीं दिक्कत होती है अगर, तो किसी पार्क में चले जाओ, खेत में चले जाओ, कहीं भी बैठ के कान में लीड लगाए हो, किसी को कुर्सी पड़ी रहती है, पार्क में बैठे कॉपी लिए फोन में, कोई कहता है क्या कि क्या कर रहे हो? कोई कुछ नहीं बोलेगा। अगर घर में लगता है घर में नहीं पढ़ाई हो रही तो आप कर सकते हैं। समझ गए? तो बहुत है आज के लिए, देखते हैं फिर इसके बाद। आप लोग भी मेहनत करें, तैयारी करें, ठीक है।